आज हम अनेक जनों को, पवित्र लोगों को हम गवाहों के रूप में बाइबल में देखते हैं। आज मैं एक व्यक्ति को आपके लिए दिखाऊंगा, उसकी गुण और स्वभाव को हम उसकी चर्चा करेंगे और वह हम अपने लिए, हम हमारे जीवन के प्रयोजन के लिए इसे लाभदायक बनाएंगे। वो है उत्पत्ति पुस्तक में पढ़ेंगे योसेफ के बारे में। योसेफ स्तुतियों 12 बेटाओं में से एक था। याकूब का संतानों को परमेश्वर आशीष की, उन्हें इज़राइल बोलकर कहलाया। उन इज़राइलों में से योसेफ के बारे में हम अधिकतर जानते हैं। उसे आज मनन के लिए योसेफ की जीवन की गुणवत्ताओं को थोड़ा देखने वाले हैं। योसेफ के बारे में हम सोचेंगे तो योसेफ की कहानी हमारे लिए बहुत कुछ सिखाता है। योसेफ की कहानी हमारे लिए बहुत कुछ हमारे जीवन के लिए दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की धन्यवाद। योसेफ के बारे में हम परिचय के रूप में काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। आज उसकी 42वां अध्याय 42 में उसकी 18वां वचन को पढ़ेंगे। कुछ गुणवत्ता योसेफ के अंदर है, वो हमारी अंदरों में भी होना चाहिए। कठिनता में भी, कष्टों में भी, संकटों में भी योसेफ जैसा सब कुछ जीत कर परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु की मदद में, अन्य देश में भी वो राजपदधारी बना, स्तुतियों शासन करने वाला बना। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक रुकावटों को तोड़कर विजय को हासिल किया। कैसे, का कारण, उसके बारे में बाइबल में बहुत कुछ लिखा है, पर उसकी विशेषित कारण वो खुद अपने आप से कहता है। हम सुनेंगे, मनन करेंगे, आशा रखेंगे कि ऐसा मेरे अंदर भी हो। पहला 42वां 18 पढ़िए। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। योसेफ के बारे में अगर कहेंगे तो याकूब का 12 बेटाओं में से ये एक था। बचपन से ही परमेश्वर की विचार, उनकी दर्शन योसेफ के साथ बराबर मिलते थे। योसेफ पिता का प्यारा बेटा था, इसलिए उनकी बाकी बेटे लोग उनको हमेशा नफरत करते थे। योसेफ परमेश्वर की और परिवार की भय भक्ति में, प्रीति में जीता था। हमेशा पिता उनको सभी बेटे से श्रेष्ठ प्रेम रखते थे। उनका काम भेड़ बकरियों को चराना और उससे जीवन धारण करना। एक दिन योसेफ को अपने भाइयों का हालचाल लेने के लिए उनका पिता याकूब ने योसेफ को भेजा। जाते समय जलन से उनकी भाई लोगों ने मिलकर उनको हत्या करने की विचार किए, उनको खत्म करने का विचार रखा था। योसेफ जब निर्दोष होकर उन भाइयों की मन का कड़वापन को नहीं जानकर प्रेम के साथ वे लोगों के पास आया जहां वे भेड़ बकरी चरा रहे थे। आते समय भी परमेश्वर उनको मार्गदर्शन करके स्वर्गदूतों के द्वारा लेकर आया। जब वो पहुंचे तो वे लोग जलन उठकर वो हमारे बारे में पिता के सामने बताता है, हमारे अपराधों को वहां पर शिकायत करता है करके उन्हें पकड़कर निर्जल गड्ढे में फेंक दिए। जब निर्जल गड्ढा माने कुआं, उसमें पानी नहीं है, उसमें अगर डाला गया, फेंका गया तो बस वो निकलना नामुमकिन है, भूखा प्यासा मरना चाहिए। तो उन्हें जब हत्या करने वाले थे तो उनकी भाइयों में से एक जन ने उन्हें मारना नहीं चाहा। अपने सह भाई को हत्या खून करना गलत है करके उसने पश्चाताप करके बाकी लोगों से कहकर निर्जल गड्ढे में फेंकवाया। जब निर्जल गड्ढा में वो रहकर चिल्लाता है, मुझे बचाओ करके अपने भाइयों से विनती करता है, फिर भी वे लोग निर्दया होकर उन्हें वहीं छोड़ दिए। तब उनकी एक भाई की सलाह के अनुसार उस मार्ग से मिस्र को जाने वाले व्यापारियों को पकड़कर
उन्हें योसेफ को कुआं से निकाल कर पैसे मिलेगा करके उन मिस्र में गुलाम के तौर पे बेच डाला। प्रभु भी उन निर्जल गड्ढा में से योसेफ को निकालकर उन विरोधियों की मनों में एक विचार डाला, ये भी परमेश्वर की विधि विचार अनुसार ही हुआ है। योसेफ वहां फिर मिस्र के जाने वाले व्यापारियों के हाथ में पैसा के लिए बेच डाला गया। अब गुलाम के तौर पे राजकुमार होकर भी अब गुलाम के तौर पे मिस्र जा पहुंच रहा। मिस्र पहुंचते समय उन्हें काफी पैसे देकर बोतीबार करके एक व्यक्ति जो सूबेदार था मिस्र की, उन्होंने अपना घर का गुलामी के रूप में उन्हें खरीद कर ले जा रहा है। जब बोतीबार के घर में वो अपना नियमित काम काजों को कर रहा था, उनके हर कामों में सफल देखा तो बोतीबार ने उन्हें अपना घर का रखवाला बनाया। उन्हें काम गुलामी की तौर पे नहीं पर अपना घर को देखभाल करने वाला के रूप में बनाकर रखा। वहां में जब उन बोतीबार की पत्नी ने उनसे भलवा करने लगी, व्यभिचार करने की उन्हें तंग किया, तो वहां से वो भाग निकला। तो उसी कारण से बोतीबार को मालूम था, उस वजह से उन्हें जेल भेजा गया, हत्या की बराबर उनको सजा दिया गया। मिस्र के अधिकारी के साथ ये हमला किया करके उनको कठिन सजा दिया जाता है। वो वहां मिस्र में जेल में पहुंचाया जाता है। जेल में रहते समय भी जेल के रखवाला इनके हर कामों से प्रसन्न होकर परमेश्वर उनके संग रहा। वो जो जो करता है सब कुछ सफल होता है। जेल के रखवाला ने जेल की देखभाल करने का काम योसेफ के हाथों में सौंपा। उस योसेफ की जेल में रहने के समय फिरौन राजा का पिलाने वाला खिलाने वाला करके दो व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है। उन दोनों को भी जेल भेज दिया जाता। उन दोनों लोग जब जेल में फिरौन राजा का पिलाने वाला खिलाने वाला, दोनों मतलब खाना बनाकर खिलाने वाला, उनको पिलाने वाला, जूस पानी जो भी मांगे उसको पिलाने वाला करके दोनों के ऊपर आरोप था कि उन दोनों को मिस्र में जेल में रख दिया जाता। तब योसेफ से मुलाकात होता है। जब योसेफ वहां जेल में रखते समय वो उन पिलाने वाले खिलाने वाले दोनों के बीच में स्वप्न आ रहा है। वो स्वप्न का योसेफ उत्तर बताता है। उत्तर बताते समय खिलाने वालों को पिलाने वालों के ऊपर एक निर्दोष निकलेगा, वो पिलाने वाला होगा, वो फिरौन के सामने फिर से खड़ा होगा, एक मारा जाएगा करके वो स्वप्न का अर्थ बताता है। वैसे ही होता है। एक व्यक्ति को सजा दी जाता, एक व्यक्ति आजाद होकर फिर फिरौन के चरणों पर जाता है। तब योसेफ उनको बोलकर भेजता है, तुम राजा के सामने रहने के समय मेरा स्तुति लेना और यहां से मैं आजाद पाने के लिए मेरा मदद करना, ताकि मैंने आपकी मदद की है करके बोलकर भेज रहा। समय बीतते पर वो पिलाने वाला भी योसेफ की बात भूल गया। बहुत दिन बीतने बाद फिरौन राजा को एक स्वप्न आ रहा है। वो स्वप्न को देखकर वो चकित हो जाता है। वो स्वप्न से वो आदि जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड परेशान हो जाता है। तो वो अपने देश में रहने वाले सभी ज्योतिष लोगों को, सभी तांत्रिक लोगों को, सभी व्यापी करने वाले लोगों को बुलाकर उनका अर्थ को पूछने लगा। जब अर्थ कोई नहीं बता सका तो वो खतरा गुस्सा में क्रोधित में हो जाता है। तब उनकी पिलाने वालों को एक याद आता है कि मैंने भी एक बार स्वप्न देखी, उसका सही अर्थ एक व्यक्ति ने बताया, वैसे ही मेरे साथ हुआ करके वो व्यक्ति योसेफ के बारे में फिरौन राजा को तब बताते हैं। जब फिरौन राजा को बता दिया जाता तो जेल से अच्छा वस्त्र पहनाकर योसेफ को मेरे सामने लाओ करके फिरौन आज्ञा देता। उस प्रकार योसेफ फिरौन राजा के सामने आकर खड़ा होता है। तब फिरौन अपना स्वप्न को उनसे पूछते समय योसेफ सही सही प्रकार उत्तर देता है। उनका स्वप्न का उत्तर यही है, 7 साल अच्छा कटनी होगा, 7 साल खतरा अकाल होगा। प्रभु की प्रकाशन के अनुसार 7 साल अनाज भरपूर होने लगा। उसकी उपाय भी
योसेफ फिरौन राजा को कहता है, ऐसा 7 साल अनाज तू जमा कर, अकाल के 7 साल उसी को तू खिला सकता है। जब फिरौन उसकर आक्रमित होकर योसेफ को सापनाथ बनाकर खड़ा किया, यानी कि मिस्र में फिरौन का दूसरा स्थान में बनाकर खड़ा किया, अपने अधिकार का अंगूठी पहनकर खोलकर योसेफ को पहना दिया। तब योसेफ वहां जेल में नहीं, बोतीबार की गुलाम नहीं, समस्त मिस्र का राजा बनकर खड़ा होता है। फिरौन की हर कामों को देखभाल करता है, जगह जगह में भंडार बनाता है। 7 साल भर जितना अनाज उगने लगा सब कुछ वो भंडार में जमा करने लगता है। 7 साल बीतने पर फिर से वैसे ही अकाल शुरू हो गया, बारिश बंद हो गया, खेत सूख गया, अनाज लोगों से खत्म हो गए। मात्र दुनिया भर में मिस्र में अनाज की भरपूर है। अपने लोगों की जमीन को खरीद कर उनको अनाज देने लगे। योसेफ के सिवा लिखा बाइबल में मिस्र में कोई हाथ पैर भी ना हिला सका करके बाइबल में लिखा। सब अधिकार योसेफ के हाथों में आया। हालेलुया बोलिए। मैं तो कहानी को कम करके बताता हूं, वैसे भी लंबा है फिर भी शॉर्ट करता। तो ऐसा दिन जाते जाते यह अकाल कनान में भी पहुंचा, जहां याकूब उनका पिता भाई लोग रहते हैं। वहां सब कुछ खत्म होने के बाद उनको खबर सुनाई देता है, कहां पे अनाज है? मिस्र में अनाज है, तुम लोग जाकर पैसा देकर अनाज खरीद कर लाओ, चावल खरीद कर लाओ, गेहूं खरीद कर लाओ, ताकि हम जीवित बच सके। तब उनकी भाई लोग सीधा योसेफ के सामने आकर खड़ा होते हैं कि वे जानते नहीं कि कौन बैठा है। योसेफ पहचान लिया, ये मेरा दादा भैया लोग हैं। सब लोग योसेफ के सामने सिर झुकाया, उनसे अनाज लिया, उनको योसेफ अच्छा खाना दाना खिलाकर, उनको अनाज देकर, उनके पैसे को उन्हीं की बोरी में भरकर भेज देता है। भेज देने के बाद कहानी बढ़ता, उनका माँ पिता उनके सामने आता है। वो अपना भाइयों के सामने पहला जो मालूम नहीं था अपने आप को बताता है, मैं योसेफ हूं कर कहता है। वे लोग कितना बड़ा हानि मुझ पर होगा करके डरते थे। योसेफ कहता है, तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई किया, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ भलाई में बदल दिया करके विश्वास की अंगीकार करते हुए सभी उनकी पिता उनके भाई इजरायली लोगों को फिरौन से अनुमति लेकर कोसेन करके एक देश को, जो हरियाली है, जो नदी के किनारे बसा है, जो अंजीर और खेत से हरा भरा है, देश को इजरायलियों को दिलाया। हालेलुया बोलिए। जो लोग नहीं चाहिए बोलकर इनकार किए, वही योसेफ समस्त इजरायलियों की खोत्र की सहारा बना एक दिन। उसका कारण क्या मालूम है? उसके बाद फिरौन मरते तक, योसेफ की जीवन तक सभी लोग कुशल से मिस्र में बढ़ने लगे। राजा के समान वो लोग अनाज अन्न जल से तृप्त होने लगे। योसेफ की सहारा से उनकी जीवन मिला। ये सब का कारण नीचे था योसेफ निर्जल गड्ढा से राज सिंहासन में पहुंचने का एक कारण क्या मालूम है? खुद कहता है, मैं यहोवा का भय मानता हूं। हालेलुया के ये योसेफ का कहानी सबको अच्छा लगा? सुना? रबदार बढ़ते हुए कहानी सुने। आपका जीवन भी इस रॉकेट के समान ऊंचे पर में आगे बढ़ सकता है, कारण मैं यहोवा का भय मानता हूं। वो खुद कहता, मैं प्रभु का भय मानता हूं। नीति वचन में पढ़ते समय 8 का 13वां वचन पढ़ते, मैं यहोवा का भय मानने की वजह से मैं बुराई नहीं करते, मैं अन्याय नहीं करूंगा। स्तोत्र। प्रभु के भय मानने वाले लोग कुटिलता नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा हर समय हर विचारों में मैं प्रभु का भय मानता हूं। प्रिय लोगों, मैं कहता यहाँ रहने वाले लोगों में से जितने प्रभु यीशु का भय मानने वाले लोग होते हैं, उन्हें प्रभु ऊंचा करना अति निश्चय है। हालेलुया। हम पिछले दिनों पता है ना, प्रेम करने वाले लोग, पहला यूहन्ना पत्री में हम पढ़े थे, सोदरम, प्रेम करने वाले लोग उनकी आज्ञाओं को मानते हैं
उनकी भय मानने वाले लोग उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। योसेफ पहला अपने आप को कहता है मैं प्रभु का भय मानता हूँ। या कितने लोग हैं जो संपूर्ण मन से कह सकते, जो हाथ उठाकर कह सकते मैं प्रभु का भय मानता हूँ? बोलिए तो, सब लोग अंगीकार करिए, बोलिए जोर से, सब मिलके बोले मैं प्रभु का भय मानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको ऊंचा करेंगे। दूसरी एक बात बताता हूँ, समय चला गया। 39 का 9 को पढ़ेंगे। 39 का 9 वचन पढ़िए तो, उत्पत्ति का। ये योसेफ की उन्नति का कारण पहला मैंने बताया, वो प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था। प्रभु की भय मानने वाला व्यक्ति उन्नति जरूर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। दूसरा 39 का 9 पढ़िए। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। इस घर में, पोतीबार की घर में, जब उनकी पोतीबार की पत्नी इससे बलवा कर रही थी, तब योसेफ कह रहा है इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। पोतीबार ने, जो मेरा स्वामी ने, मेरा मालिक ने आपको छोड़कर इस घर में मेरे सामने कुछ भी रख नहीं छोड़ा, सब मेरे जिम्मा में दिया। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? मैं ऐसा दुष्टता करके परमेश्वर के अपराधी क्यों बनूं? ये कहता, देखिए मैं परमेश्वर के विरोध पाप कैसे करूं? मेरे स्वामी का भी मैं सोदरों विरोध, उनकी क्या कहेंगे सोदरों, प्रेज़ द लॉर्ड, क्यों कैसे कर सकता? वो मुझ पर भरोसा रखा है। पर आप कहती वे इस अपराध में कैसे कर सकता? योसेफ का उतना जीवन ऊंचा होने का कारण वो इसका ये गवाह, मैं कैसे गलत कर सकता, मैं कैसे कर सकता, मैं नहीं कर सकता। क्यों? मैं ईश्वर का संतान हूं। हालेलुया। मैं प्रभु का वारिस हूं, मैं उद्धार पाया हूं, यीशु मसीह की लहू से मैं धोया गया हूं, बपतिस्मा लेकर पुनर्जीवन प्राप्त किया हूं। ऐसे व्यक्ति, जो अपराध से निकाला गया व्यक्ति, मैं कैसे ये महाअपराध कर सकूं? ये अपने आप में वो गवाह देता है। प्रिय लोगों, यहां आप रहने वाले लोग भी इसकी अंगीकार करना है कि मैं ईश्वर का संतान हूं। प्रभु मुझ पर भरोसा रखा है। ईश्वर आप लोगों के ऊपर भरोसा रखकर आपको नाम लेकर बुलाया। ये मेरी गुण अनुवाद करेगा करके बुलाया, मेरे नाम को बदनाम करेगा करके नहीं बुलाया, मेरे नाम को तुच्छ जानेगा करके नहीं बुलाया। ईश्वर आपको बड़ी उम्मीद रखते हुए बुलाता है। भजन संगीता 40 का 17वां वचन पढ़कर देखिए, वो मेरी फिक्र करता है करके लिखा। 17वां वचन पढ़िए। मैं दीन और दरिद्र व्यक्ति हूं, फिर भी परमेश्वर मेरी चिंता करता है। पढ़िए तो 40 का 17 वचन। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। परमेश्वर मेरी चिंता करता है। देखिए, प्रभु आपका फिक्र करता है, इसलिए फिक्र करता है कि आप उनमें बने रहे। और वचन कहता है, मैं परमेश्वर की विश्वास योग्य व्यक्ति, मैं धर्मी कहने वाला व्यक्ति, मैं विश्वासी बोलकर कहने वाला व्यक्ति, आई एम बिलीवर। हम लोग को विश्वासी क्यों नाम आया मालूम है? आप लोग को कोई भी बोलेंगे क्या बोलते हैं? विश्वासी लोग। आपको हर लोग बोलते हैं मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग, क्राइस्ट इन, उन्हीं को क्रिश्चियन कहते हैं, मसीह के अंदर रहने वाले लोग। हालेलुया बोलिए। कितने लोग को नींद आ रहा है? हालेलुया बोलिए। पीछे वाला सब लोग सो रहा है शायद ना, क्या आवाज नहीं आ रहा स्पीकर में? स्पीकर में आवाज नहीं जा रहा है क्या? सुनाई दे रहा है कि नहीं पीछे में? हालेलुया बोलिए। ओके, हम प्रभु में मैं विश्वास रखा, प्रभु मुझ पर विश्वास रखा। बात यह है, और मैं उनके विरोध इतना महापाप कैसे कर सके? हर समय विचार हम सबका होना चाहिए। मैं विश्वासी व्यक्ति, दौड़ को मैं आरंभ किया, आगे भी जाने वाला, मैं कैसे इस बड़ा अपराध कर सकूं? उनको कोई सिखाने के लिए नहीं। देखिए, वो खुद भी कहता है, वो इसका मतलब क्या कहता है? देखिए दोबारा पढ़िए तो उसको।
दोबारा पढ़िए। इस घर में मुझे से बड़ा कोई नहीं। ये क्या बोलता है? मुझसे बड़ा कोई, मतलब मैं ऐसा अपराध तेरे साथ करूंगा भी, वो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, ये पहले कहता है। फिर भी मैं ये अपराध परमेश्वर की दृष्टि में कैसे करूं? उनका बात समझिए तो, इसका मतलब वो खुद उनको मालूम है, बस उन्हें मुझे बोलने के लिए कोई नहीं होगा, ये कोई जानेगा भी नहीं, क्योंकि पोतीफर के घर में योसेफ के सिवा किसी को आने का अनुमति भी नहीं। ये उनको भी पता है, चांस है उनको, अच्छा चांस है। वो चांस मिलने के बावजूद भी वो कहता है मेरे सामने कोई तो नहीं है, पर प्रभु की दृष्टि में मैं हूं, ये कैसे मैं कर सकता हूं? ये योसेफ की ये दृढ़ता की विश्वास ही उनको ऊंचे सिंहासनों पर ले गया। हालेलुया बोलिए। जब वो पोतीफर का वो फिरौन का सिंहासन में आया, तो सोचिए उस समय पोतीफर का परिवार भी तो नीचे रहा होगा ना, तो वो क्या सोचते होंगे? इसको तो हम खत्म करेगा बोल के सोचा था, अब मेरा ऊपर में आकर ये बैठ गया। सच्चाई कभी नहीं हरेगा प्रिय लोगों। जीवित परमेश्वर की संतान लोग सच्चाई के लिए हर दुख उठाने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की दृष्टि में हैं। उन ईश्वर की दृष्टि ही मुझे ऊंचा करता है। हालेलुया बोलिए। बाकी कुछ नहीं, प्रभु के लोगों को ऊंचा करना उनका दृष्टि, प्रभु का दृष्टि मुझ पर है, वो मुझे ऊंचा करता है। आमीन बोलिए। वो ये भी पता है मैं करने से भी कोई बात नहीं, पर उसको ये भी पता है मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं कैसे कर सकता। आज आप लोग भी सोचिए, आपको कोई बोलने के लिए कोई अधिकार नहीं, माँ पिता भी आपको क्या बोल सकते, क्या कर सकते, लेकिन उनको देखने वाले लोग भी आपको क्या कर सकते, क्या बोल सकते? आपको पूरा अधिकार है, आपको पूरा यकीन, आपका पूरा सामर्थ्य है, लेकिन ये ना बोलिए आपका परमेश्वर के सामने आप इस प्रकार अपराध कैसे कर सकेंगे। योसेफ के समान ये विचार हम सबके दिलों में गूंजना चाहिए। भजन संहिता में लिखा, इस प्रकार आप लोग हर कदम पर, हर घड़ी पर ये फर्क कर देखने वाला होना चाहिए कि प्रभु की दृष्टि में ये योग्य है कि नहीं, योग्य है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ बोलने से, कुछ करने से, अब हो सकता है पोतीफर के घर के जैसा अकेला में हो, आपको देखने निगराने कोई नहीं, आपको ताकने कोई नहीं, पर एक दृष्टि जरूर है जो आपके ऊपर, जो आपका ईश्वर, वो मेरा प्रभु है, मैं उसका संतान हूं। हालेलुया। ठीक है, तीसरा बात बताता हूं। 45वां वचन, अध्याय 4 और 5 वचन, 45 का 4-5 वचन पढ़िए। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट आ गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। नेगेटिव को पॉजिटिव ले रहा है। उनके भाई लोग को बुलाकर, जब उनको भाई लोग को पता चल गया तो क्या हुआ होगा, थोड़ा सोचिए। ये योसेफ है क्या? आगे योसेफ खड़ा है, भाई लोग को पता हो गया मैंने गड्ढा में गिराया था इसको, आज तो मुझे वो चटनी कर देगा। दूसरा सोचते नहीं मैंने ही टनवाया था, मुझे तो बस वो कतरा मारेगा। दूसरा भाई बोलता है नहीं नहीं मैंने भी बोला था, पैसा लिया रहा, मुझे भी आज जेल में डालेगा। लोग वही सोचा होगा ना, सोचा होगा कि नहीं? याकूब तो सोचा था ऐसा के डर से वो मुझे क्या करेगा बोल के आधा रात उसको नींदे नहीं, खड़ा हो गया, हे प्रभु बोलने लगा। इनका भाई लोग क्या नहीं किया होगा? पहले वो छोटा लड़का था, नादान था, उसको पकड़कर गड्ढा में गिरा दिए थे हम लोग, आज वो बस राजा हो गया, उसका पास में हम लोग आया है, आज पता चल गया तो हम लोग को वो बदला जरूर लेगा।
वो लोग डर के मारे खाप के खड़ा है। योसेफ क्या करेंगे? योसेफ बोल रहा है पछतावो मत, तुम लोग को खाना देने के लिए प्रभु हमको आगे भेज दिया, बोल दिया। ये लोग तो हा 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 किया होगा, नहीं डर सब अड़ गया होगा। नहीं, ये योसेफ तो ऐसा हल्का में ले लिया बात को। योसेफ भूल गया, कहता है आप लोग को खाना देने के लिए आप लोगों ने मुझे यहां भेजा, बोल दिया, हम लोग अच्छा किया जैसे बात को लेके आया। देखिए योसेफ का थॉट्स उनको हर चीज को हल्के में लेता है, वो बेफिक्र रहता है। आप लोगों में से अनेक लोगों को ये चीज जरूरत है। कोई कोई लोग छोटा छोटा चीजों को भी भारी दिमाग में ले लेते हैं, इसलिए आप लोग चिंता में बोझ में क्या करूं क्या नहीं। मैं कहता हूं प्रभु के लोग हर चीज को हल्के में लेना चाहिए। हालेलुया बोलिए। कहानी सुना बीरबल का, जो हुआ अच्छा हुआ। मैं कितना बार सुनाया है, सुनाया कि नहीं? हल्के में लीजिए। प्रभु को ढूंढने वाले लोग, आराधना में हम लोग मनन किए 16 वचन 40 का भजन संगीता में लिखा है, जितना प्रभु को ढूंढते हैं हर समय हर्षित और आनंदित रहते हैं। हालेलुया बोलिए। इसका मतलब प्रभु को ढूंढने वाले लोग हर समय स्वीट स्माइल। इधर देखो, मुझे देखो, खाना नहीं है, दाना नहीं है, पैसा नहीं है, दार है नहीं, झगड़ा है, जो भी आंसू है, दुख है, चिंता है, सब में हर्षित और आनंदित रहो। आहा हालेलुया बोलिए। हालेलुया। कौन कौन? जितने प्रभु को ढूंढते हैं। हालेलुया। यहां में बोलिए आप लोग कितना प्रभु को ढूंढते हैं? हालेलुया बोलिए ना। चलिए फिर से एक बार फिर से ट्राई करेंगे। हाँ, कितना परमेश्वर को ढूंढते हैं? हालेलुया बोलिए। ऐसा नहीं हालेलुया हंसी हंसी खुशी खुशी कहना चाहिए। कैसे? हंसी हंसी खुशी खुशी। एक बार फिर से एक बार एकदम सब दांत निकाल के हंस के खुश के एकदम हालेलुया। वेरी गुड। आपको सुंदर दांत दिखाने में कितना सुंदर लगता है, आपका मुस्कुराहट कितना सुंदर लगता है। कभी कभी आईना देखते मत रहिए, आईना में हंस हंस के देखिए सुंदर होगा, बीमारी नहीं होगा। डॉक्टर लोग कहते हैं अकेला खड़ा होकर हंसते रहो, बीमारी नहीं होगा। तो अकेला खड़ा होकर हंसेगा तो आपको दूसरा बोल देंगे ना। इसलिए ऐसा कभी कभी समाज में आने के समय तो खुशी रहिए ना। घर में तो हुर्र रहते हैं, इधर देखने से हुर्र, इधर देखने से मन। चर्च में आने के समय सब भूल कर बच्चा जैसे हो जाइए, बुजुर्ग लोग भी हंसी खुशी से हालेलुया। हाँ, क्यों? क्योंकि हर चीज को हम लोग हल्के में लेना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ताकि शैतान को हराने का हथियार ही वही है। देखिए अब शैतान आपके विरोध एकदम गुस्सा से आ रहा है, आप खड़ा होकर ही करते रहेंगे तो वो सोचेगा ये क्या हो गया रे, हमको देख के शैतान हूं मैं, मुझे देख के नहीं डरता, ये आदमी कैसा आदमी है, मैं ईश्वर का आदमी हूं। तब तो वो मैं जाना ही पड़ेगा बोल के वो घुर जाएगा वहां से। नहीं, वचन में लिखा शैतान का सामना करो तब तुमसे वो भाग जाएगा। लिखा है कि नहीं लिखा? कैसे सामना करना है? कोड़ कुटार लेके शैतान भागेगा। कोड़ कुटार और हथियार, कलम कटरी, कमती दाव, मीट दाव, वो सब लेके एकदम यहां में एक तो खड़ा शैतान बोलने से वो भागेगा? नहीं, शैतान भागे कैसे? सामना करो आनंद के साथ, मैं परमेश्वर की संतान हूं, वो भाग जाएंगे। हालेलुया। हल्के में लिया योसेफ। ए भाई लोग, तुम लोग तो हमको इतना मारा है ना, इतना बेच दिया ना, तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा, देखो। ऐसा बोला है क्या? नहीं, बेफिक्र रहो ना, कुछ नहीं हुआ। हाँ, तसल्ली दिया। हालेलुया। भाइयों को देखकर, भाई बोलने की जगह अपराधी लोग, विरोधी लोग, उनको भैर करने वाले लोग देखकर तसल्ली दिया। डोंट वरी, रो मत, चिंता मत करो। कभी कभी कोई लोग आपके सामने आते हैं ना, दीदी बोलकर आए, कभी कभी घर का हालत खराब है, ओ
नहीं होय के लागे तो तोर ओरकम तो काको नहीं होय के लागे बोल दिबी तो वो और छोटा हो जाए। ठीक है बोली। और आधा चिंता में असी तो तोर सामने आए के और पूरा ही चिंता हो जाए, डूब जाए। गोर जाके खाना नहीं कबो, बात नहीं कबो, ये नहीं करबो, वो नहीं करबो, लगे नो नहीं। आधा निराश वालों को भी प्रभु के लोग योसेफ का गुण को देखो, उनको बूस्ट करके भेजना है। कुछ नहीं, चिंता नहीं, आपके जैसा खाली होता है क्या? सबके लिए होता है, बेफिक्र करो ना, ईश्वर आपके लिए नया मार्ग खुलेगा। ये बोल देने से वो लोग आधा निराशा ठीक है तो प्रार्थना करेंगे, चलो बोलकर खड़ा हो जाएगा। नहीं तो हम हर चीजों को हल्के में ले। दुख संकट है क्या? किसका नहीं है? सब घरों में द्वार जैसा, सबके परिवारों में जब तक नतनों में स्वाद चलेगा। एक व्यक्ति अगर हमसे पूछा एक बार, एकदम परेशानी क्या जिंदगी, हम भी प्रार्थना कर रहा, सब कुछ करता, हमको परेशानी नहीं चाहिए, जल्दी मर जाना चाहिए। अगर जिंदगी में परेशानी नहीं चाहिए तो आप जल्दी मर जाना चाहिए। विश्राम प्रभु में है, हालेलुया कहिए। अगर जिंदगी जीते तक परेशान कहते रहना नहीं, परेशानों के बीच में भी हंसी खुशी से हल्के में लेकर जीना है, हमारा जीवन मीठा हो जाएगा। कोई जीवनों में हर चीजों को बोझ बना लेंगे तो बस कोई दूसरा सब कुछ हट जाएगा। बाईपास करके चला जाना चाहिए, बाईपास करके चला जाना है, ओवरटेक करके चला जाना है। हमारा माइंड फ्री रहेगा, दिन भी फ्री रहेगा, जीवन फ्री रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। हालेलुया। इससे मैं ये कहना चाहता हूं, अपने भाई बंधुओं को, परिवारों को ढाढ़स दो, तसल्ली दो। अभी के परिवारों में होता है, किसी बच्चों को हमेशा डांटते रहते हैं। क्या करके डांटते हैं? बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुड़बोक है, और क्या क्या बोलेंगे, और बहुत कुछ बोलते रहेंगे। वो बच्चा और भी उनका मन छोटा पड़ते जाएंगे। अगर आपके परिवारों बच्चों को एंकरेज करते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए, होगा चलेगा, इस बार नहीं अगले बार जरूर। सोच रहा हूं प्रभु आपको बढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, मैं सिखाऊंगा, कोशिश करेगा। पॉजिटिव थॉट्स हृदय में लाना है। योसेफ ऐसा पॉजिटिव कहने लगा, योसेफ ऊंचा पद में जाकर प्रभु से खड़ा किया गया। हालेलुया। विश्वासी लोग हर चीजों को पॉजिटिव में लेना जरूरत है। वो कहता है भाइयों को तसल्ली। मैं इसमें एक और पॉइंट भी कहता हूं, एक दूसरों को मिलते समय उन्हें तसल्ली दो। उनकी दुख में कोई है बोलकर आपको मालूम चला, उनके पास में जाइए, तसल्ली दीजिए। खास तौर से मृत्यु वाला परिवारों में बार बार जाना चाहिए, तसल्ली देना चाहिए। बीमार में कोई है, उनके पास जाना चाहिए, बार बार जाना चाहिए, उनको तसल्ली देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विजिटिंग बड़ा कम जाता, अगर कोई विश्वासी बीमार बोलकर सुनने से पहला तुरंत वहां पहुंच जाता हूं। क्यों? क्योंकि उस समय में उनकी तसल्ली की जरूरत है। वो हम जैसा लोगों से भी उनसे मिल सकता है। हालेलुया बोलिए। ताकि हम उसे करना चाहिए। भाइयों को तसल्ली देना मेरा कर्तव्य है, परिवारों को तसल्ली देना मेरा कर्तव्य है। मेरे मुंह से दुख की बात नहीं बल्कि तसल्ली की बात निकले, उदास की बात नहीं बल्कि आनंद का बात निकले। आमीन बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। योसेफ भाइयों को तसल्ली दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। और 2-3 बात है मैं बता देता हूं। 43 का 30 में पढ़ते हैं। 43 का 30 वचन अपने भाइयों के लिए वो रोया करके लिखा है। पढ़िए तो। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और ये सोचकर कि मैं कहां जाकर रो, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। अपने कमरे में जाकर आनंद के मारे रो पड़ा भाई को देखकर। दूसरी भाइयों के लिए रोया करके लिखा। योसेफ भाइयों के लिए रोने वाला था। योसेफ को रोना नहीं चाहिए था, लेकिन उसका भाई लोग रोना था, योसेफ को देखकर हंसना था। देख तो कभी कभी ऐसा होता है ना, यार तुम लोग मेरा ऐसा किया ना, अभी रो, हम देखेगा, कांदो, हम उतना कांदली मोई मुके नहीं भी सुनला तोरा, ये कौन तोरा कांदो मैं सुनबोई देखबोई, बोले पारते कि नहीं पारते। लेकिन योसेफ उल्टा कांदो थे, कहे आनंद से।
भाई की आनंद में, उनको देखकर आनंद में। साथ में मैं ये वचन को ऐसा कहता हूं, भाइयों के लिए रोने वाला एक योसेफ। आज मैं भी अपना भाई बंधुओं के लिए रोना जरूरत, प्रार्थनाओं के जरिए अपने भाई बंधुओं के लिए प्रभु के सम्मुख में आनंद के मारे रोना जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक पॉइंट बता देता हूं, 50 का 18 वचन से पढ़ते हैं। 50 का 18-21 वचन में पढ़िए। और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ क्या? पढ़िए। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, तुम लोगों ने बुराई तो किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई विचार किया। देखिए, आप लोग का विचार बुराई, परमेश्वर का विचार भलाई। हालेलुया, स्तोत्र। इसलिए तो बोलते हैं हमारे लिए हो सकता बुराई, पर परमेश्वर की विचार मेरे लिए भलाई। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो हुआ मेरे लिए अच्छा होता है। रोमी पुस्तक में पढ़कर देखिए, 8 अध्याय में लिखा है, धर्मी जनों के लिए आखिरी सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। इसलिए मैं इसको कह ही देता हूं। बीरबल का कहानी, एक बार बीरबल राजा के साथ में शिकार करने के लिए गए। इसको ज्ञान की बातों के रूप में बता दिया जाता है। जब शिकार करते समय, तीर चढ़ाते समय उल्टा से भूल से राजा का उंगली कट गई। जब राजा का उंगली कट गए तो राजा एकदम रो पड़ता है, चिल्लाता है, व्याकुल होता है। वहां बीरबल आराम से खड़ा होकर कहता है, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा का तो एकदम कतरा गुस्सा हो गया। मेरा उंगली कट गया, तुम बोलता अच्छा हुआ? मेरा उंगली कटना आपके लिए अच्छा है? गुस्सा से सैनिकों, इसको पकड़कर जेल में डालो, सजा दो इसको। ले गया उसको जेल में। फिर राजा भी साथ में दूसरा एक बहुत दिन के बाद फिर से शिकार करने जंगल में गए। तब जंगली लोगों ने उसको पकड़ लिया। पकड़कर उनको बलि चढ़ाना चाहा, सब बांध बूंद कर रख दिया। राजा अभी बंधन में बलि के लिए इंतजार है। तब उनसी लोगों का उसका लीडर वहां आ रहा है। बलि निर्दोष है कि नहीं देखना पड़ेगा, निर्दोष नहीं होने से ग्रहण नहीं होगा करके वो सब छानबीन कर रहा। तो देख रहा है एक उंगली नहीं है। जब वो एक अंक नहीं है तो एक उंगली नहीं है, ये बलि निर्दोष नहीं हो सकता, इसको हटाओ करके उनको छोड़ दिया गया। राजा जी जान बचाकर दौड़कर अपना राजमहल पहुंचे और आराम से सांस लिया और अपने बीरबल को फिर से बुलाकर तुम अच्छा बोला है, तुम जो बोला था अच्छा ही किया था। इसके बीच में जब उनको जेल में डालने के लिए कहे तब भी राजा बीरबल बोला कि ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, तुम्हें जेल में डालना भी तुम्हारे लिए अच्छा है, जाओ सजा उठाओ बोलकर उनको भेज दी। अब राजा को यह जानना था कि तुम बोला जो अच्छा ठीक है, मैं आज बच निकला हूं, पर आप जेल में जाना कैसा अच्छा हुआ बताओ। तो बीरबल बोलता है, मैं हमेशा आपका साथ रहता हूं, अगर आपको तो बलि चढ़ने के लिए बांध कर रखते, आपकी उंगली नहीं था तो इसलिए आपको छोड़ दिया, बदले में मैं तो वहां था तो मुझे तो बलि कर देते अगर आप मुझे जेल में नहीं डाला होता तो। इसलिए मैं जेल में आया था, वो भी अच्छा के लिए हुआ, नहीं तो आपकी जगह में मैं बलि हो जाता था बोलकर बीरबल बताया। तब राजा को उन्हें एक ज्ञान की बात सिखाए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए जो होता है अच्छा के लिए होता है। लेकिन वो तो कहानी है, बस मैं हकीकत में कहता हूं। रोमी पुस्तक 8 अध्याय में पढ़कर देखिए, धर्मी जनों के लिए, प्रभु को ढूंढने वाले लोगों के लिए जो होता है आखिरी मिलकर अंत में भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। पर स्टार्टिंग में हो सकता है दुखों की दर्शन, शुरू में दिखाई पड़ सकता है गहरी व्याकुल दुख, अल्पता की आरंभ हो सकता है, लेकिन अंत संपूर्ण जीवन होगा। आमीन बोलिए। आरंभ अल्प हो सकता है पर अंत संपूर्णता आपके लिए रखा है, ताकि तू ईश्वर का संतान है। हालेलुया बोलिए। उसने बुराई के बदले में भलाई की। उन्हें उनकी भाइयों ने उनकी बुराई किया पर वो भलाई किया, ये उनका एक कारण गुण एक था। 41 का 16 में पढ़कर देखिए,
41 का 16 में और 45 का 8 में पढ़कर देखिए, वो कहता है, पढ़िए एक वचन पढ़िए। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। अपने आप को दीन करता है। 45 का 8 में भी वही लिखन वचन लिखा है, पढ़िए 45 का 8 को। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, हाँ। परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया। मैं ज्ञानी नहीं, मेरे में कुछ नहीं, ईश्वर ही मुझे ऐसा किया। अपने आप को शून्य बनाता है, परमेश्वर को ऊंचा करता है। ये गुण ही योसेफ को उस पथ में, उसी सिंहासन पे ले जाकर खड़ा किया। धन्य है जो अपने आप को छोटा करेगा, उनको परमेश्वर बड़ा बनाएंगे। हालेलुया। चाहे मेरे अंदर जितना भी टैलेंट हो, कुछ भी हो, धीन और स्वभाव नम्रता हमारे अंदर बने रहें, ताकि प्रभु आपको ऊंचा करेंगे। वो अपने आप को दीन किया था। आखिरी 7वां एक पॉइंट 40 का 15 में पढ़ते हैं, हर एक दुख में कुड़कुड़ाया नहीं है। कोई भी कष्ट में वो परमेश्वर की विरोध कुड़कुड़ाया नहीं। पढ़िए 40 का 15। क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है, और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। पढ़ता, मैं कोई बुराई नहीं किया, मैं कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मुझे इतना दुख, इतना कष्ट, इतना सकेत क्यों? कभी कभी हमें से अनेक लोग पूछते हैं, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, कितना प्रार्थना करता हूँ, कितना जीवन में अच्छा से रहता हूँ, फिर भी मेरा विपत्ति क्यों? परमेश्वर क्यों चुप रहता है? वो नहीं देखता क्या? उनका आंख ही नहीं है क्या? उनका कान नहीं है क्या? मेरे लिए कुछ रास्ता नहीं देता है क्या? नहीं कुड़कुड़ाया, प्रभु मैं कुछ नहीं किया, फिर भी आपने मुझे कुछ कारण से इंतजार कराया है। इंसान हमेशा जल्दीबाजी करता है, नहीं है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर आराम से देता है। हालेलुया बोलिए। आराम से देता है। इंसान हमेशा जल्दीबाजी करता, पर परमेश्वर मेरे लिए उचित समय पर सब कुछ करता है। तेरा समय मेरा समय एक नहीं है, प्रभु ने कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया बोलिए। प्रिय लोगों, कुड़कुड़ाइए मत। आपके परिस्थिति में, जीवन में कुड़कुड़ाइए मत, परमेश्वर की महिमा करिए। आपको ऊंचा करने का समय परमेश्वर तय कर दिया है, वो समय पर लेकर आएंगे, समय पर ऊंचा करेंगे। आपका चेहरा ऊंचा की जाएगा। कब? उनके नियमित कामों में। आमीन बोलिए। जल्दीबाजी हमेशा गड़बड़ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ईश्वर की समय को, अवसर को दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आशीष करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं 7 प्रकार की गुण को बताया जो योसेफ को ऊंचा किया, आज हम आपके अंदर भी होना अवश्य है। आइए 1 मिनट प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आशीष कर प्रभु जी, धन्यवाद। योसेफ के समान ओ मैं धर्मी नहीं है, फिर भी प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर की दया दृष्टि मुझ पर अनेक रंग से प्रकट हुआ। हालेलुया। हम परमेश्वर की भय मानते हैं। मैं प्रभु का भय मानता हूं। कितने कहते हैं? अंगीकार करिए। मैं बोलते बोलते पीछे पीछे आप लोग भी बोलिए। मैं प्रार्थना करते जाऊंगा, आप लोग भी साथ साथ प्रार्थना करते जाइए। हालेलुया बोलिए। मैं परमेश्वर की भय मानता हूं। ओ परमेश्वर की संतान में पाप कैसे कर सकते? वो सवाल आपके अंदर आने पाए, जवान लोगों के अंदर आने पाए, बच्चों के अंदर आने पाए। हमें मौका मिलने से ही प्रभु से दूर होते। आज आप ऐसा निर्णय लो, मैं परमेश्वर की विरोध में कैसे अपराध कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा कहता है भाइयों के लिए तसल्ली देना। ओ भाइयों के लिए रोना, बुराई के बदले में भलाई करना, ओ अपने आप को दीन करना परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया।